तो भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा पूरे हथेली विश्लेषण में। लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें सर्वप्रथम हम फिंगर से शुरू करेंगे। तो आपकी लिटिल फिंगर पूरी की पूरी अलग है बाकी फिंगर से, और फिंगर में इतना बड़ा जब गैप मेंटेन होता है तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी के और अधिक खर्चीले स्वभाव रखने वाले और अपने मन मुताबिक या अपने अनुसार ही हर कार्य को करने वाले देखने को मिलते हैं। क्योंकि लिटिल फिंगर बुध की होती है और बुध देता है व्यक्ति को इंटेलिजेंसी, सेंस ऑफ ह्यूमर, लर्निंग कैपेबिलिटी और निर्णय लेने की भरपूर क्षमता। तो यहाँ पर जब यह इंडिपेंडेंट होता है तो सुनते सबकी हैं लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं। इसीलिए यहाँ पर खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण नहीं हो पाता, निर्णयों पर नियंत्रण नहीं हो पाता। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा वहाँ पर आप ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पावर, पोजीशन और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा प्यारा रहेगा। इसीलिए बहुत बार जॉब करते हुए मन भी होता रहेगा आपका बिजनेस करने का। और अगर आप बिजनेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँच रही है, जिसके तहत कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लोगों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी, राइट टाइम पे डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी या अपने डिसीजंस प्लानिंग को मॉडरेट यानी समय के अनुसार चेंजेस करने की कैपेबिलिटी ये बहुत अच्छी देता है। ऊपर से फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी जब लॉन्ग होती है तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, कम उम्र से ही अपना निर्णय खुद लेना शुरू करते हैं। ज़्यादा दूसरों की सुनना या दूसरों के अनुसार चलना, दूसरों के अंतर्गत रहना या निर्भर रहना, ये सब कुछ भी पसंद नहीं होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस नेचर वाइज भी देंगे। और अगर लक वाइज यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अनदर पाम पिक में हम देख सकेंगे कि बहुत ही प्रोमिनेंट लाइन आपके मरकरी की तरफ झुकी हुई है, जो आपको ऑटोमेटिकली बिजनेस की तरफ आगे चल करके ले जाने वाली रहेगी। और आप अप्रोक्सीमेटली 45 के पहले तक आते आते इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बाकी फिंगर्स में भी छोटे छोटे गैप मेंटेन्स है। तो यह ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी का, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी का साइन होता है। हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, जिन किसी को दूसरे लोगों ने नकारा है उनको आप एक्सेप्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढालते हुए भी देखने को मिलेंगे। और फिंगर्स के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाओं के साथ साथ हमें आड़ी रेखाएं भी प्रॉपरली विजिबल हो रही है, जो आपके रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां देते रहता है। रिश्ते बनते भी इस कंडीशन में जल्दी हैं, टूटते या दूरियां बनते हुए भी जल्दी देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण यह कन्फ्यूज़न हमेशा आपको करियर के रिगार्डिंग देता रहेगा। यही रीज़न भी है कि आपके पाम में सन लाइन जो है मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल हो रही है, माइन्यूट लेवल पे ये सारी लाइंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है कंसिस्टेंसी या फोकस वे में काम करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न रख करके किसी भी तरह का रिस्क लेकर के अपना खुद का काम साइड बाय साइड इस्टेब्लिश करते चले जाएं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइन भी आपके पाम में देखने को मिला है, वो है यहाँ पर फिश सिंबल का साइन। और ये जुपिटर से स्टार्ट होकर के सैटर्न पे एंड हो रहा है। इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे जातक अपने हार्डवर्क, अपने क्रिएटिविटी या अपने किसी भी तरह के पैशन, हॉबी के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन भी और बाकी बिजनेस के लिए जो लक होना चाहिए प्रोमिनेंटली अवेलेबल है। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली बिजनेस में जाना चाहिए। बिजनेस आप किसी भी विषय को लेकर के कर सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। कारण ये है कि आपका माइंड लाइन है प्योरली इंडिपेंडेंट, जो वैसे भी आपको ज़िद्दी बनाता है, हर विषय को लेकर के हठी और मजबूत बनाता है। और बहुत कम उम्र से इसने आपको एक आदत दी हुई है अपने तौर तरीकों से काम करने की। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस कभी भी पसंद नहीं होता। किसी भी तरह का राय लेना या किसी के राय पे पूरा का पूरा चलना भी पसंद नहीं होता है। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन, ये जो माइंड लाइन है, ये आपको एडवेंचरस लवर, बहुत ज़्यादा क्यूरियस और रिस्क टेकर बेसिकली बनाएगा। अब यहाँ पर इस माइंड लाइन के एंड पोजीशन पे हम देखें तो हमको यहाँ पर प्रोमिनेंटली शो हो रहा है कि इधर बायफोर्क का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी आप एक काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे इस माइंड लाइन के कारण, क्योंकि ये माइंड फोर्स करेगा मल्टीपल टास्क करने के लिए, मल्टीपल एफर्ट्स मल्टीपल प्लेसेस पर डालने के लिए।
और ये व्यक्ति को एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। इसीलिए आप एक समय पर एक से ज़्यादा कामों में इंगेज भी देखने को मिलेंगे और अच्छे से आप मैनेज करते हुए भी पाए जाएंगे। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मरकरी पर मल्टीपल लाइंस और सन लाइन का मरकरी के तरफ झुकाव, ऑर्गेनाइज वे से काम करना एंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना। तो वह सभी काम जो एज अ मैनेजर लेवल या उसके अपर पोजीशंस में होता हो, वह सभी बिजनेस जिसमें एज अ मीडिएटर आप वर्क करते देखने को मिले, वह सब कुछ सूट करेगा आपके बिजनेस के लिए भी। और एक पर्सनल एडवाइस ये भी रहेगा कि अपने किसी भी तरह के पैशन हॉबी को अपने करियर में आप ट्रांसफॉर्म करिए, क्योंकि इस तरह का माइंड लाइन पैशन हॉबी के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा दिलवाता है एज अ करियर। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय के बाद में आपकी जो ये फिंगर के नोट्स ये प्रोमिनेंटली स्ट्रांगली क्रिएट होना शुरू होंगे, जिसका तात्पर्य ये रहेगा कि अब आपका विज़न बहुत क्लियर है, आप सेटिस्फाइड है अपने काम में, और आपका सन लाइन भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, जो आपको गुडविल, नेम, फेम एंड वेल्थ सब कुछ दे पाने में सक्षम रहेगा। फैलेंजर्स की स्थिति एंड इंटरनल मास की स्थिति ठीक जा रही है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बहुत ज़्यादा मजबूती देता है। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। जब भी थंब स्ट्रॉन्ग होता है तो अपने इच्छाओं, विचारों और बुनियादी तौर पे ऐसे ज़्यादा मजबूत पाया जाता है। बुनियादी तौर का तात्पर्य हो गया कि अपने एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन को, अर्थात जो एक बार ठाना है वो करके ही दिखाना है, जो एक बार सोच लिया वो होना ही है। तो यहाँ पर यही कारण है कि आपका थंब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रहा है, जो मेमोरी भी शार्प देता है एंड ग्रेस्पिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी देता है, और डिसीजन टेकिंग स्किल या अपने डिसीजन पर अड़िग रहने की आदत देता है। तो आप अपना कहीं पर भी किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं अपने ज़िद अथवा डेडिकेशन के कारण भी। इसके बाद में यहाँ पर यव का साइन आपका प्रोमिनेंटली डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म बढ़ने वाला है। स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ही, कारण है जुपिटर की आड़ी रेखा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु बनाता है। और आपके चार्ट में भी फिफ्थ हाउस में जुपिटर विराजमान है, जो कि पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअलिटी को कैरी करवाते हैं। इसीलिए आपके द्वारा किसी को भी दिया गया एक तरीके से आशीर्वाद या राय या सलाह या सहयोग बहुत ज़्यादा काम आएगा दूसरों को। आप एजुकेशन में भी हेल्प करते हुए पाए जाएंगे, या फिर एजुकेशन लाइन से रिलेटेड भी अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करें, किसी भी तरह से लिंक्ड होना चाहिए वो एजुकेशन से, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आध्यात्मिक रुचि और आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की तरफ भी लेकर के जाते हैं। यही कॉम्बिनेशन या कारण है कि आपका शुक्र अमाउंट बहुत प्रोमिनेंट है पाम में, जो बहुत ज़्यादा प्लेजर देते हैं या प्लेजर लवर बनाते हैं। और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट या तमाम तरह के मटेरियलिज्म, जैसे कि अच्छा घर होना, गाड़ी बंगला होना, अच्छा कारोबार होना, अच्छा एक रॉयल लाइफ स्टाइल होना, ये सब कुछ आप आने वाले 5 साल के अतिरिक्त इंजॉय करते हुए देखने को मिलेंगे। 5 साल क्यों कहा गया, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। जब भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर में आड़ी रेखा होती है, यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये चिंतात्मक स्वभाव को दर्शाता है। यहाँ यह इसलिए आया है क्योंकि आपकी माइंड लाइन पूरी बिखर के चल रही है, और माइंड लाइन बिखर के जब चलती है तो अननेसेसरीली स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी एंड स्ट्रगल मेंटली लेवल पे फेस करना ही पड़ता है। यह कॉम्बिनेशन इस बात को भी इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट भी अपना रहे हैं अपने काम के विषय में, जो कि आपको नहीं अपनाना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, शांति से कार्य करना चाहिए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप काम करिए। लेट ही सही, लेकिन आपका सब काम पूरा होने वाला है, क्योंकि आपका लक अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन या सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए यह कॉम्बिनेशन इस बात को भी प्रेरित करता है कि आपको उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिसमें जल्दी सक्सेस या शॉर्टकट वे में सक्सेस देखने को मिले, जैसे कि 2 का 4 काम हुआ, या फिर राहु से रिलेटेड जैसे लॉटरी या सट्टा। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपका प्रश्न था। तो यहाँ पर जब माइंड लाइन फैली हुई होती है, तो वो पैसा आ भी अगर जाए तो वो यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसीलिए आप अपने लाइफ में भी देखेंगे कि जहाँ पर आपको एकाएक आकस्मिक धन लाभ हुआ, इन शॉर्टकट्स माध्यम से वो पैसा किसी तरह का उपयोगी साबित नहीं होगा। तो आपको इन विषयों को लेकर के बच के रहना चाहिए। इसके बाद में फिंगर की जो लेंथ की बात हम करें तो वो शॉर्ट है,
यह फ़ोर्स करेगी इमीडिएट एक्शन या डिसीज़न्स लेने के लिए, तो थोड़ा जल्दबाज़ी या हड़बड़ी व्यक्तित्व में पाया जाएगा। इसीलिए आपके पाम में मार्शियन एनर्जीज़ भी हाई है, यानी मंगल का आउटर ज़ोन जो है वो डेवलप ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ी उतावलापन, थोड़ा हड़बड़ी, जल्दी किसी चीज़ को पाने की चाहत को ये बढ़ावा देता है। और अगर मनोवांछित फल ना मिले, तो उसी तरह से एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन भी थोड़ा ये हाई लेवल का देता है। ओवरऑल जो पाम का स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण ये शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आपको अच्छे से कराएगा। तो मेंटल एफर्ट्स के कारण, अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के कारण आप अपने लाइफ में बेसिकली 40 और 40 के बाद से बहुत ज़्यादा सक्सेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल लक लाइन का फॉर्मेशन शो हो रहा है, जो मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है और मल्टीपल वर्क से अर्निंग या करियर में ग्रोथ या लक में ग्रोथ भी देखने को मिलता है। इन फ्यूचर आपके सूर्य के क्षेत्र पर भी बायफोर्क का साइन अगर बन गया, तो ये रॉयल्टी का साइन हो जाता है, जिसके कारण पैसा, अच्छा कनेक्शन, अच्छी लाइफ स्टाइल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़िलहाल में हम बात करेंगे थंब के सेकंड पोर में बनने वाली आड़ी रेखाओं का। जब इधर पे आड़ी रेखा होती है, तो हमेशा अपने आप को सही प्रूफ करने के चक्कर में अपना समय या ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इसीलिए कभी भी अपने लॉजिक्स को सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए, अर्थात लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर रख हमेशा अपने आप को रखना चाहिए। और जो फर्स्ट फिलिंग्स पर आड़ी रेखा बताई गई और फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा बताई गई, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट भी देता है। तो इस कंडीशन में हर सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव रखना, और सैटर्न के नीचे में माइंड लाइन में बहुत ज़्यादा बिखराव है, तो इस कारण से आपको हमेशा अपने काम में तब्दील करने का, यानी चेंजेस करने का आदत भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म विज़न या गोल रखेंगे, अर्थात पहले ही बताया गया कि इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, तो आपको ये प्रेशर या डिस्टर्बेंस फिर बेसिकली झेलना ही नहीं पड़ेगा। और वहीं अगर हम आपके फॉरेन लैंड से रिगार्डिंग सक्सेस की बात करें, तो आपके पाम में यह बात तो साफ रूप से दिखाई दे रही है कि बाहर की तरफ रेखा झुकी हुई है लाइफ लाइन की, और इसके अलावा जो लक लाइन आपका स्टार्ट भी हुआ है वो चंद्र से कनेक्टेड है, एंड माइंड लाइन भी हल्का सा चंद्र की तरफ डिक्लाइन है, और चंद्र का क्षेत्र भी डेवलप आपका अच्छा ही जा रहा है। तो यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन आपको फॉरेन कनेक्शन तो देने वाले हैं, फॉरेन लैंड में आपका काम करना भी अच्छा रहेगा, और फॉरेन आप डेफिनेटली जाने वाले हैं। कब जाएंगे अभी हम इस विषय पे भी बात करेंगे। तो फिलहाल आते हैं पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न था आपका कि आप चेंजेस करना चाह रहे हैं अपने काम में और फॉरेन के रिगार्डिंग आप जाना चाह रहे हैं, तो कब तक जाने के चांसेस रहेंगे इसी साल। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है, एक लक लाइन एंड हो रही है, अनदर लक लाइन जो माइंड लाइन से बताया गया वो जनरेट हो रही है, और उसी के कंपैरिजन में जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो भी हल्का सा ब्रेक ली है माइन्यूट लेवल पे यहाँ पर, और बारीकी से आपको दिखा दिया जाए, इधर पे लिया हुआ है और फिर एक अनदर लाइन जनरेट हुई है। देखिए ये जो रेखा होती है, यह वाली होती है राहु की रेखा, और राहु की रेखा सडन गेन और सडन प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर ये लाइफ लाइन से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होता दिखाई दे रहा है, तो अपने सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा आपको एक्सट्रीम सक्सेस मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर इस लक लाइन के हम जजमेंट लें, तो ये लक लाइन अवेलेबल हो रहा है 39 एंड 40 के एज में, यानी मोस्ट प्रोबेबली आप 2025 के पहले तक या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर ही फॉरेन जाने वाले रहेंगे, और फॉरेन के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आएगी या फॉरेन में आपकी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें आपके जुपिटर माउंट की कंडीशन पे, तो जो आपको बताया गया था फिश सिंबल का साइन, तो वो यह है, ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं यह। तो जुपिटर से निकल के ये सैटर्न पे जा रहा है, तो जुपिटर इंडिकेट करता है आपके नॉलेज, विजडम, आपके प्रैक्टिसेस जो भी आपने अपने हॉबीज़ या पैशन के रिगार्डिंग किया हो। तो यहाँ पर आप अपने स्किल्स के बदौलत या नॉलेज के बदौलत वहाँ पर जा कर के जो भी काम करते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है या बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। इसके बाद में यहाँ जो आड़ी रेखाएँ आप देख रहे हैं, यह कॉम्बिनेशन आपको सोशल वर्कर बनाएगा। इसके अलावा तमाम तरह के धर्म कर्म से ही आपके जीवन में भाग्योदय आपका होने वाला रहेगा। तो इस कंडीशन में धर्म कर्म करिए, लेकिन कभी भी शो नहीं करना, उसको गुप्त रूप से करना है। तो यहाँ पर आपको बेबी के रिगार्डिंग जो भी स्ट्रगल आ रहा होगा वो सब खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा। क्योंकि जुपिटर पे जब भी आड़ी रेखा होती है, तो बच्चे भाग्य से प्राप्त होते हैं, और बच्चे बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं, क्योंकि वो संस्कारी या सत्कर्म वाले साबित हो जाते हैं।
वही एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है कि जब ये रेखा मरकरी की तरफ जाती है तो बच्चों को रिप्रेजेंट करती है, तो बच्चों का सुख आपको बहुत अच्छे से या बहुत अच्छा जीवन भर मिल सकता है सिर्फ अपने जुपिटर को एक्टिव करके। तो यहाँ पर जुपिटर आपके नीच हैं, इससे कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जब भी नीच के जुपिटर होते हैं तो इस कंडीशन में नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा नॉलेज, स्किल्स या स्पेशलाइजेशन हमें पता है कि कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं दूसरे लोग। आप जैसे जातक किसी के साथ अगर जुड़ जाएं, मतलब एज अ वर्कर जुड़ जाएं या एज अ पार्टनर भी जुड़ जाएं जिसमें आपका शेयर कम हो, यानी मेनली एज अ जॉब, तो आप अपने बॉस को राजा बना देंगे अपने कारण, लेकिन खुद ना बन पाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि आपका खुद का स्किल्स आपके लिए वर्क नहीं, दूसरे के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा दयालु, कृपालु, किसी का दुख नहीं देख पाना, आगे से रह करके मदद कर देना, हर कुछ दे देना, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इवन यह भी देखने को मिला है कि जब इस तरह का जुपिटर जिसमें मल्टीपल आड़ी रेखा हो, तो ऐसे जातक अगर बहुत ज़्यादा धर्म कर्म करते तो सब कुछ डोनेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ सही नहीं फिर साबित मानी गई है। इसीलिए शास्त्रों में इस बात की व्याख्या की गई है कि ऐसे जातक कोई भी धर्म कर्म करें, दान धर्म हुआ, पूजा पाठ हुआ, भजन कीर्तन हुआ, कहीं यात्रा भी हुई धार्मिक, गुप्त रूप से करें। शो नहीं होने दें लोगों को कि आप धार्मिक हैं। अदरवाइज आपका दुरुपयोग धर्म के द्वारा या इमोशंस फीलिंग्स के द्वारा इजीली किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस विषय पे ध्यान रखना है। बस ये चीज़ आप करते हैं तो आपको बहुत सारे सुख देखने को मिलेंगे, जिसमें हार्ट लाइन से जो बार बार रेखाएं नीचे जा रही हैं ये एक सबसे पहले बंद होगी, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इमोशनल सेटबैक देता है। ये शिकायत हमेशा रहती है आप जैसे जातकों के साथ, उनके लिए यह किया, उनके लिए ना जाने क्या क्या किया और मिला कुछ नहीं, या फिर उन सामने वाले ने कदर नहीं की। तो इसी का प्रिकॉशन है जुपिटर का रेमेडी। ओवरऑल आपका जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है और इस तरीके का फिश सिंबल व्यक्ति को राजा बनाता है। आप जैसे जातक अपने कुल देवी देवताओं का मंदिर भी बनाते हैं या मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है कंस्ट्रक्शन का भी कारक है। तो अगर आपको भयंकर पैसा देखना है जीवन में, या सफलता देखना है, या कोई भी मनोवांछित फल आपको अगर चाहिए, कहीं पर भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहां पर आप कुछ भी अपने तरफ से डोनेट करिए कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे वो ईटा हो, रेती हो, गिट्टी हो, कुछ भी। और एक संकल्प लेना है कि जब तक किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, या फिर इतने ही पोर्शन में आप जो है योगदान देंगे, और वहां पर वो अपने संकल्प को फुलफिल कर दीजिए। आपको जीवन में जो चाहिए वो मिल जाएगा, चाहे वो पुत्र, चाहे वो पैसा, चाहे वो बाहरी दुनिया से लाभ, सब कुछ। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, बहुत लकी कॉम्बिनेशन ये होता है, बट इसको एक्टिवेट और यूटिलाइज इन मैनर्स में अगर किया जाए तो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। सैटर्न की कंडीशन पे आएंगे तो सैटर्न पे एक आड़ी रेखा हमें देखने को मिलेगी, ये बहुत प्रोमिनेंट लाइन नहीं है, थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन इस कंडीशन में होता ये है कि बहुत जल्दी ही इमोशंस में फ्लक्चुएशंस होते हैं। एग्जाम्पल, सुबह जैसे कोई चीज़ अच्छी लगी, शाम को वो चीज़ खराब लगेगी। दूसरों की राय सुन के जो बात कभी खराब लगी हो, वही राय पे कभी आप काम करेंगे। यह कॉम्बिनेशन को अगर जस्टिफाई करने की बारी आई तो माइंड लाइन प्योरली जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि बाइफोरका का साइन ड्यूअल मेंटेलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लेने से बचना होगा। दूसरी बात, आपकी जो लक लाइन है वो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ से ही सपोर्ट में है, लेकिन इसने जो अच्छा खासा आपको लक देना शुरू किया वो समय था आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 25 एंड 26। तो इस उम्र से आपके लाइफ में करियर वाइज ग्रोथ या अर्निंग जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम या लक का सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आपकी टेम्पररी बेस मरकरी लाइंस निकल रही है जो नए नए तरह की स्किल्स देती है, जो 27 में और 32 3 में भी देखने को मिल रहा है कि दे रही है। इसके बाद में शुक्र से भी एक कनेक्टेड लाइन आ रही है जो मरकरी की तरफ झुक रही है, यानी पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इच्छुक या सपोर्टिव रहेंगे आपके काम को लेकर के। और इसके बाद में एक यहाँ पर स्ट्रेस लाइन लक वाइज देखने को मिल रही है, जो एक तरीके से अननेसेसरीली लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है 37 की ही एज में, 36 एंड 7 में। अब यहाँ पर लक लाइन पूरी की पूरी रुक रही है एंड अनदर लक लाइन यहाँ पर जनरेट हो रही है, जो कि हमने लाइफ लाइन से भी देखा। तो इन सब का पीरियड देखा जाए तो 39 से 41 के मिड में ही है कि सारी लक लाइन चेंज हो रही है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ
या लिविंग स्टैंडर्ड ही आपका ओवरऑल चेंज होने वाला है, करियर भी उसमें इंक्लूड है। फिर इसके बाद में ये लक लाइन सैटर्न से कनेक्टेड है, अनदर वन भी कनेक्ट हो रही है, सैटर्न माउंट से भी ऊपर से नीचे की तरफ रेखा आ रही है। ये सब बेसिकली अपॉर्चुनिटी लाइंस होती हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में या आपके खुद के डिज़ायर के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। और यह लाइन बेसिकली माइंड लाइन से कनेक्ट होकर निकली है, तो अपने डिसीजंस के कारण आप अपने लाइफ को बेटर करने वाले हैं, ये चेंज अपने करियर में करने वाले हैं। तो ये चेंजेस डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। तब जाकर के ये हम कंफर्म कर पाएंगे, अगर ये लाइन और ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो, या फिर स्क्वायर का साइन आपके सैटर्न पे या फिर ट्रायंगल जैसे साइंस आपके सन पे और ज़्यादा प्रोमिनेंट आते हैं, तो डेफिनेटली ये कंफर्म किया जाएगा कि फॉरेन लैंड में आपका सेटलमेंट है। बाकी फॉरेन लैंड में जाने के चांसेस डेफिनेटली यहाँ पर अवेलेबल है, और छोटे मोटे जैसे ट्रायंगल का साइन हुआ या स्क्वायर का साइन हुआ वो सब बिल्ड अभी हो रहे हैं, तो थोड़ा और समय लेंगे, देन आफ्टर यह भी कंफर्म हो जाएगा कि सेटलमेंट आपका होने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली आपके 5 ईयर्स के अतिरिक्त में सेटलमेंट भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद में जब लक लाइन सैटर्न पे ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो पैसों की एज नॉर्मल कमी देखने को नहीं मिलती। पैसा जीवन में अच्छा खासा मौजूद होता है, या हमेशा मौजूद होता है। सूर्य के क्षेत्र पर बायफोर के कॉम्बिनेशन या मल्टीपल लाइंस की, जैसे हमने यही सब बात की थी, तो ये सब कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, थोड़ी धुंधली हैं ये रेखाएं, लेकिन तब भी ये रेखाएं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस देती है, खासकर करियर को लेकर के, क्योंकि फोकस या विजन क्लैरिटी में बहुत कमी आ जाती है। सन को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, तो आपको डेफिनेटली विजन भी क्लियर होगा, और प्रॉपर वी सिंबल का साइन भी यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज़, और इवन आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि वी सिंबल का साइन यशस्वी योग को निर्मित करता है, यश प्राप्त निश्चित रूप से होता है। तो सूर्य की कंडीशन फिलहाल बेटर है, और हमें इसको परफेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर पे ट्रायंगल का साइन और प्रोमिनेंट या वी सिंबल का साइन और प्रोमिनेंट होना चाहिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस के लिए। इसके बाद में हम मरकरी पर आते हैं, तो मरकरी माउंट के ऊपर में हम देख पाएंगे कि मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी का ये कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छे हीलर होते हैं, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं दूसरों को, कन्विंस करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बिजनेस लक, बिजनेस सेंस बहुत अच्छा यह देता है, और उम्र से कम दिखते हुए भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का ये कॉम्बिनेशन है, तो अपोजिट जेंडर इजिली अट्रैक्ट होते हुए भी देखने को मिलते हैं। और जितनी अनदर ये सब लाइंस हैं मरकरी की, ये इंडिकेट कर रही हैं कि टेम्पररी अट्रैक्शंस आपको अलग अलग फील्ड के रिगार्डिंग, अलग अलग इवेंट्स या बिजनेस के रिगार्डिंग होगा, और इसीलिए आपके पास हाफ नॉलेज या स्किल्स बहुत सारे विषयों को लेकर के देखने को मिलेगा। थोड़ा ये नेगेटिव एस्पेक्ट माना गया है, क्योंकि इस कंडीशन में ग्रेट सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बार बार बिजनेस में भी इवन ट्रांसफॉर्मेशंस होते देखने को मिलते हैं। तो आपको पर्टिकुलर अपने सन को ही स्ट्रॉन्ग करना है, तो मरकरी की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। देन आफ्टर आप पाएंगे कि ये जो लाइंस हैं, इनमें से कुछ रेखाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिसका तात्पर्य होता है पैसा अच्छा आना रुकना और पैसों का अच्छा सदुपयोग होना। तो आपको पर्टिकुलर अपने हॉबी को, पैशन को ही डेवलप करना चाहिए, जिसमें आपका बेसिकली मन लगे या इंटरेस्ट भी रहे, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ एज अ बिजनेस देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर फिश सिंबल का साइन बनता है, या स्क्वायर का साइन बनता है, या इधर कुछ स्क्वायर के साइन आते हैं, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन करते हुए भी, या जो मंगल कारक है रियल एस्टेट के या कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के, उसमें भी है, या उस फील्ड के रिगार्डिंग भी आपको सफलता मिलते हुए देखने को मिलेगी। आपके हार्ट लाइन पे इस जगह पे एक हल्का सा मोल का कॉम्बिनेशन शो हो रहा है। अगर इस एज को हम जज करेंगे, तो ये एज अप्रोक्सीमेटली 47 का निकलेगा। इस एज में आपको हार्ट डिसीज फेस करना पड़ सकता है, तो इस कंडीशन में पहले से ही हेल्थ को लेकर के प्रिकॉशन, जैसे कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, बीपी इश्यूज अगर हो रहे हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को इंक्रीज करना है। तो इससे आपके हेल्थ में जो इशू आ सकता है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। और जो नीचे की तरफ रेखाएं जा रही हैं, वो इमोशनल सेटबैक देती है, यानी अपनों से धोखा या इमोशनल डिस्टरबेंस। तो वो सब कुछ इश्यूज भी आपको
प्राणायाम के द्वारा भी या जुपिटर के रेमेडी के द्वारा भी देखने को नहीं मिलेगा। और हार्ट लाइन आपका रुक रुक करके ही सही, लेकिन जुपिटर की तरफ पूरा झुका हुआ है। तो ना चाहते हुए भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते। किसी ने मतलब बुरा भी अगर किया हो तो भी नहीं कर पाएंगे। यह कॉम्बिनेशन बहुत इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग, दूसरों के प्रति डेडिकेटेड व्यक्ति को बनाता है। तो यह नेचर जो है, यह उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो आपसे कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप किसी को सपोर्ट करने जा रहे हैं तो लिमिट नहीं लगा पाएंगे कहाँ तक करना है। तो इस कंडीशन में आध्यात्मिक धार्मिक काम करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, सामाजिक कार्य करना या अपने पर भी ध्यान देना बहुत बड़ा उद्धार का कारण बनता है। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ की कंडीशन इन तौर तरीकों से बहुत बेटर हो जाएगी। माइंड लाइन आपकी प्योर जुपिटर से स्टार्ट है। तो यह हाई थिंकिंग अप्रोच, हाई माइंडसेट, एम्बिशियस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज कर देने वाला होता है। तो यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो जो वर्ड है इसको थोड़ा सा नेगेटिवली शो करता है। इसको ठीक रखने के लिए या फिर कभी ईगो ना बढ़े या ईगोइस्टिक इश्यूज ना आए, तो हमेशा अपने नॉलेज को या पर्टिकुलर किसी भी काम को लेकर के प्रैक्टिसेस को या इंगेजमेंट को किसी भी काम में बढ़ाना चाहिए, ताकि इन सारी चीज़ों पे ध्यान भी ना लगे। और जितना ज़्यादा नॉलेज विजडम आता जाएगा उतना ज़्यादा आप शांत, स्थिर व खुश महसूस अपने आप को करते हुए पाए जाएंगे। अब यहाँ जो बात की गई थी आपको मेंटल डिस्टरबेंस की, तो देखिए ये जो छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन बार बार इसमें आते हैं, यही मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एनजाइटीज़ का कारण बनते हैं। और ये सब कुछ आपको करेक्ट 23 और 4 से जो शुरू हुआ वो लगातार दिखाई दे रहा है यहाँ तक। अब इस समय को हम देखेंगे तो 36 का पीरियड रहेगा, लेकिन अगर इसमें भी मेजर इवेंट्स देखें तो 25, 27 और 8, और इसके बाद में इधर छोटा कैलेंडर है तो 33 से 35। इसमें जो है मेजर आपको मेंटल डिस्टरबेंस, स्ट्रेस, करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ा। इसके बाद में माइंड लाइन से बहुत प्रोमिनेंट लाइन आपके सूर्य और मरकरी की तरफ झुकी हुई है, और उसके बाद में अन्य रेखाएं भी मरकरी की तरफ जा रही है, जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आपको बनाएगी। और माइंड लाइन के ऊपर में ट्रायंगल का साइन अगर बिल्ड हो ये हो गया, क्योंकि अभी ये प्रोमिनेंट साइन नहीं है, अगर ये हो गया तो बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ देता है, अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, और ओवरऑल अपने डिसीजन से, प्लानिंग्स या अपॉर्चुनिटीज़ के कारण बहुत बड़े लेवल की सक्सेस पाते हैं। यह कॉम्बिनेशन या यह साइन मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर लोगों के हाथ में देखने को मिल जाता है। इसके बाद में ओवरऑल अगर माइंड का जजमेंट ले तो माइंड लाइन शॉर्ट है, तो स्किल्ड फुल पर्सनैलिटी का ये साइन होता है। तो जितना ज़्यादा आप स्किल अपने अंदर गेन करेंगे या स्किलफुल होंगे, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके वर्क करेंगे, यानी एट द एंड हॉबी पैशन को ही करियर में कन्वर्ट करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जॉब के रिगार्डिंग बार बार आपको ज़्यादा हिंट या इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा है कि इसमें सफलता है, क्योंकि जब माइंड लाइन ऐसा बिखरा हुआ हो या सन पे मल्टीपल लाइंस हो या सेटन पे आड़ी रेखा हो, तो इस कंडीशन में अपनी वैल्यू जॉब में नहीं मिल पाती है। जॉब में ऐसे किसी को भी नहीं मिल पाता है, बट आप जैसे जातकों के साथ अन्याय होता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए कई मर्तबा अंडररेटेड भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं, या फील होता है कि जो एक तरीके से न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है काम में। किसी काम का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, ये सब मिलने में इश्यूज आते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में फाइनली हम देखें तो यहाँ देखेंगे मंगल की तरफ से निकली हुई शनि की तरफ रेखा जा रही है। ये बहुत स्ट्रगल देती है स्टार्टिंग लाइफ में, लेकिन उन उस स्ट्रगल से बहुत मेजर एक्सपीरियंसेस आता है जिसके बिहाफ पे आगे चल के लाभ मिलता है। तो ये सब स्ट्रगल आपको टीन एज में ही देखने को मिल गया, और इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई वो लगातार निकलती चली जा रही है, जिन्हें सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। ये रेखा वाले जातक को इजाज़त मिलती है परमात्मा से कि आप अपना भाग्य खुद लिख लीजिए। तो इसीलिए जितना नीचे गिरेंगे उससे कहीं गुना ज़्यादा ऊपर उठने की कैपेबिलिटी सिर्फ आप जैसे जातकों के पास मौजूद होती है। और यह रेखाएं निकलना जो शुरू हुई हैं वो समय था आपका 26 का, 28 का, इसके बाद 33, 35, और फिर अब वापस से हमें जो देखने को मिल रहा है 2 साल के भीतर में वो भी है। एंड देन इसके बाद में आपके लाइफ लाइन में इधर पे जो है पीछे की तरफ बिखराव है, यानी शुक्र से रिलेटेड थोड़ा सा बिखराव है। तो पार्टनर, प्लेजर फुलफिलमेंट,
मैरिड या फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर के स्ट्रेसेस आपको इन फ्यूचर आ सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए आपको अपने प्लेजर के फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा-सा लगाम लगाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि शुक्र ज़्यादा डेवलप है, उनको प्लेज़र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती ही है, नो डाउट। और शुक्र के ऊपर में इस तरह की आड़ी रेखाएँ जब हो तो अननेसेसरी वरीज़, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी, पार्टनर को लेकर के जजमेंटल होने के कारण भी या डिसरिस्पेक्ट के कारण आती है। बहुत ईज़ी है इसको ठीक रखना, आपको क्रिस्टल की माला पहन लेनी चाहिए या ब्रेसलेट, जो शुक्र की एनर्जी को बढ़ाता तो है लेकिन मेंटेन भी रखते हैं। पार्टनर को भी पहना देनी चाहिए। इसके अलावा शुक्र बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रुम सह शुक्राय नमः, इसका भी जाप करना चाहिए। और किसी भी तरह का गिफ्ट, खासकर जो आपके पार्टनर पहन सकें पाँव में, चाहे जूता चप्पल सैंडल, वो आपको शुक्रवार को उन्हें गिफ्ट भी करना चाहिए। तो ये सब कुछ करने से होगा ये कि पार्टनर की तरफ से डिस्टरबेंस, ट्रबल, प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपकी तरफ से भी नहीं जाएगा। और जो आप एम रख रहे हैं या इच्छा रख रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, चाहे वो चाइल्ड के रूप में हो या अपने लाइफ के रूप में हो, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा, एक तो इस रेमेडी के कारण भी और जुपिटेरियन रेमेडी के कारण भी। इसके बाद में लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो मिडिल ऑफ द पाम या एट द एंड केतु पर आते हुए बायफोर्क हो रहा है। ट्रैवलिंग्स बहुत अच्छी होती है, ट्रैवलिंग से बहुत लाभ मिलता है। और मल्टीपल बायफोर्क जब होता चला जाए तो यात्राएं जितनी ज़्यादा बढ़ती हैं, जितनी दूर की होती है, उतना ज़्यादा जीवन अच्छा अच्छा हो जाता है, क्योंकि केतु भ्रमण के कारक हैं। और जब लाइफ लाइन ऐसी बायफोर्क हो रही हो तो अलग अलग जगह पर जाकर के इस्टेब्लिशमेंट होता हुआ देखने को मिलता है, यानी घर बनता हुआ। तो इसीलिए जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे, यानी खासकर फॉरेन में कहीं भी, वहाँ पर आपको लक बहुत सपोर्ट करने वाला है, लाइफ एनर्जीज बहुत सपोर्ट करने वाली है, जिससे हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। और केतु जो कारक है वो इंटरनल, हमारे मन के अंदर के कारक होते हैं, अंदर यानी हमारे सोल का फूड होता है। तो सोल की नीड को फुलफिल होते हुए भी देखने को मिलेगा आपको फॉरेन लैंड में, इसलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। और बाकी और कोई वरीज वाली कॉम्बिनेशन आपके शुक्र पे मंगल पे नहीं है। स्ट्रेंथ अच्छी है, फिजिकल फिटनेस और ओवरऑल लाइफ लॉन्ग का कॉम्बिनेशन भी आपके पाम में अच्छा मौजूद दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नए नए तरह के सोच, नए नए तरह के आइडियाज़ और खान पान के शौकीन, घूमने फिरने के शौकीन, अलग अलग सोच पर काम करने के शौकीन, डीप थिंकर भी इवन देखने को आप मिलेंगे। बस यहाँ पर आपके पाम में मरकरी लाइन और अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग हो सकेगा। अब इसी में हम देखें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जो लक लाइन है वो थोड़ा लेट आपका स्टार्ट हुआ है और माइंड लाइन से बिल्कुल मर्ज है आपकी हार्ट लाइन। यह कॉम्बिनेशन बेसिकली सीमेन लाइन का होता है, जिसमें व्यक्ति का दिल और दिमाग एक होता है। तो अगर आप अपने आत्मा को सुनकर कार्य करेंगे, इंटरनल सोल का सुन करके वर्क करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा भलाई है, क्योंकि उसमें आपका मेंटल पीस, इमोशनल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस, ये चार चीज़ें लाइफ में अच्छी खासी देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करेंगे या बहुत एक्सट्रीम इमोशनल या एक तरीके से बहुत अपने सिर्फ पर्सनल फ़ायदों के बारे में सोच के काम करेंगे, थोड़ा नुकसान या डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कहीं दिमाग भी या बहुत ज़्यादा कहीं भावनाएं भी लगाने से बचना है। ओवरऑल अपनी आत्मा, आत्मा का तात्पर्य होता है अपना धर्म, जो आपका एथिक्स है, रूल्स रेगुलेशन है या जो आपकी जिम्मेदारी है, उसके अतिरिक्त रह करके जब काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे करके कार्य करेंगे, आपकी लाइफ में अनवांटेड स्ट्रगल स्ट्रेसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में कोई स्पेसिफिक लाइन या साइन नहीं है, बस यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपका जो वेल्थ एंड रॉयल्टी का जो साइन है वो लेफ्ट पाम में भी अवेलेबल है। तो आप डेफिनेटली 40 क्रॉस करते ही और 45 के पहले तक आते आते रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल जीते हुए देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।